मैं ही जानती हूँ कि कैसे मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी, कैसे अपने लिए समय निकाला था, कैसे इस व्यस्त शेड्यूल से मैंने वो एक-एक मिनट, एक-एक घंटा बचाया था, वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से अपने आप को एक मौका देना चाहती हूँ, तो ये भी मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपका भी यदि इन दिनों कोई भी एग्ज़ाम आपने दिया है, सिलेक्शन नहीं बैठ रहा है, आप टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे बस का कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी अपनी लाइफ़ में अच्छा नहीं कर सकती, मैं काबिल ही नहीं हूँ, मैं कितनी व्यस्त हूँ, कैसे अपने लिए समय निकालूँगी, कैसे मैं कर पाऊँगी, नहीं हो सकता। मतलब कुछ भी अगर आपके मन में विचार आ रहा हो, आपको लगता हो कि बार-बार गिर कर उठना मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं थक गई हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती, मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। तो इन विचारों को अब कर दीजिए साइड, क्योंकि आपकी ये निराशा आपको अंदर तक तोड़ देती है, लेकिन आपकी एक उम्मीद आपको फिर से जीने का मौका देती है, आपको आगे बढ़ने का मौका देती है। एक बार विचार करके देखिए कि उन दिनों जो मेहनत आपने की थी, वो कहीं न कहीं आपके साथ ज़रूर है, और अगर उस मेहनत को और अच्छा निखार लिया जाए तो कौन सिलेक्शन रोक सकता है। तो बस हमें भी कुछ ऐसा ही करना है कि चाहे दुनिया जो कह रही हो, जो घरवाले कह रहे हो, चाहे किसी का भी आपको लेकर कोई भी ओपिनियन हो, सारे ओपिनियन को साइड कीजिए और अपने अंदर झाँक कर देखिए कि आप अभी भी क्या दम रखते हैं, आप अभी भी क्या वापस से हिम्मत करने की आप में है कि हाँ, मैं इस लक्ष्य के लिए फिर से एक बार मेहनत कर सकती हूँ, और मन में एक जवाब आ जाए कि हाँ, कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर लोगे और इस बार जो पहले किया था उससे बेटर करूँगी और मन लगाऊँगी और समर्पण दूँगी और प्रैक्टिस करूँगी और रिवीज़न करूँगी, और जो कमियाँ थी वो मुझे पता चल गई हैं, उन पर काम करूँगी और इस बार सिलेक्शन ले लूँगी। तो अगर ऐसे विचार अभी भी आपके अंदर आ रहे हैं, तो सबकी बातों को इग्नोर कर दीजिए और अपने ऊपर एक विश्वास और जताते हुए इस बार एक तैयारी का मौका और चुन लीजिए। आपने यदि फर्स्ट ग्रेड दिया था, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपका पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है, वो आपकी हेडेक है ना, आप दुनिया को क्यों बता रहे हो कि आपने क्या किया? हम हमारी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं। बस हाँ, अब अपने प्रति हम सजग हैं, अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे कि चलो अब तक के जो भी हुए थे, उनमें मेरी ये गलतियाँ थी, मैं इन पे काम करूँ और इस बार सिलेक्शन ले लूँ। और रही बात सेकंड ग्रेड का, जिन्होंने कल परसों अभी पेपर दिया है, कल दिया है, आज दिया है, तो उन्हें भी अगर ऐसा मन में आ रहा हो कि नहीं बैठ रहा है, कोई बात नहीं, सामने बहुत वैकेंसियाँ आएँगी, लेकिन अगर आप हार गए, तो फिर से आपको चलना अगर नहीं आया, तो ज़िंदगी भर जिस हालात में है, वहीं पर आप बैठे रह जाएँगे। तो प्लीज़ आप अपने लिए खड़े होना सीखिए और आगे बढ़ना सीखिए। जो भी विद्यार्थी थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड किसी भी लेवल के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग रह गए हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आप को एक मौका ज़रूर देना चाहिए, अपने आप को ये 1 साल और देना चाहिए और इस 1 साल को छोटे-छोटे टाइमिंग में आप डिवाइड कर दीजिए, ताकि वक़्त पर हम सभी काम पूरे कर सकें, वक़्त पर अपने सारे टारगेट्स पूरे हो सकें। आज मेन फ़ोकस मेरा फर्स्ट ग्रेड पे रहेगा, और भी एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये शेड्यूल आप फ़ॉलो कर सकते हैं। पहली बात हमें ये जान लेनी चाहिए कि हमें जो सिलेबस है, उसे एक बार खींचकर पूरा ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक ही पॉइंट को लिए-लिए सोचते रहते हैं कि अभी तो सिलेबस ही नहीं हुआ, सिलेबस ही नहीं हुआ, जबकि हम खुद उसे डिले कर रहे हैं, हम खुद उसे बार-बार ये सोचकर टाल रहे हैं कि थोड़ा और कर लेंगे। सिलेबस को एक बार अगर हमने कर लिया, तो हम बहुत अच्छा फ़ील करते हैं और उसमें बेटर टू बेटर करने की हमें मन में आती रहती है, और उससे हमारा स्कोर जो है वो इम्प्रूव होता रहता है। तो कुछ इसी सिलसिले में मैं भी आज आपके लिए एक शेड्यूल लेकर आई हूँ। आप इसे बहुत अच्छे से अगर फ़ॉलो करते हैं, तो आप भी वक़्त पर अपने सिलेबस को एक बार कंप्लीट करते हुए रिवीज़न एंड प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा समय बचा लेंगे। करना क्या है, आज हुई है हमारे पास
13 तारीख, और इस 13 तारीख से अगर हम इस शेड्यूल को देखते हैं, मैं आपको मात्र आज का और कल का दिन इस प्रकार से दे रही हूँ कि आप विचार करें आपको कौन सी फील्ड में जाना है, आप कौन सी एग्जाम देना चाहते हैं, आपको बेटर क्या लग रहा है, इतने दिनों से आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उसे ही पहली प्रायोरिटी रखना, उसे बदलना मत, क्योंकि उसमें आपकी पकड़ है। और अगर एक फाइनल टच उसे दे दिया तो आप उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। अपने लक्ष्य को एकाएक बदलना बहुत बड़ी गलती होती है। तो जिस भी लक्ष्य पर आप लगे हुए हैं उसे आप सिलेक्ट कीजिए। उसके लिए आपको प्रॉपर रणनीति बनानी है कि हाँ, मेरे पास उसका क्या हो, सिलेबस हो। तो आपके पास सिलेबस तो जरूर होगा अगर आपने पहले दिया है, और अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो अपने पास सिलेबस जरूर ले आए। सिलेबस लाने के बाद आपको क्या करना है, उस सिलेबस को, इन 2 दिनों का टारगेट यही है कि सिलेबस को आपको अच्छे से एनालिसिस करना है कि मेरे सिलेबस में कितने सब्जेक्ट्स हैं, किस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, इनसे रिलेटेड मेरे पास क्या सामग्री है, कि जो मेरे पास ये सिलेबस है, इस सिलेबस से रिलेटेड कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ओवरऑल उस सिलेबस से रिलेटेड कंप्लीट बुक लिस्ट है, और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको उसके लिए बुक्स देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको पहला काम सिलेबस लाना है और दूसरा उसके लिए बुक लिस्ट लानी है। अच्छी खासी बुक लिस्ट अगर आपके पास आ गई है तो अब बारी आती है कि हम इनमें से पहले किसे पढ़ेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या टारगेट्स बनाएंगे। तो आप इसमें से 2-2 सब्जेक्ट के टारगेट बना सकते हैं कि मैं डेली जो 2 सब्जेक्ट है उन्हें चलाने वाली हूँ। सुबह एक सब्जेक्ट हो जाए, शाम को एक सब्जेक्ट हो जाए, और बीच में जो भी समय बच रहा है दोपहर का, रात का, और उससे जो मैं है उसकी रिवीजन में यूज कर लूं, उनकी प्रैक्टिस में यूज कर लूं। तो कुल मिलाकर अगर पूरे दिन में आप 2 सब्जेक्ट ही मैनेज करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा ये मानना है कि एक साथ अगर हम बहुत सारे सब्जेक्ट चलाते हैं तो उनमें हम कंफ्यूज होते रहते हैं, हम अधिक समय नहीं निकाल पाते। और अगर आप केवल और केवल पढ़ाई ही करते हैं घर पर रहकर, केवल आपके पास एक ही टारगेट है कि आपको पढ़ना है, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एक से अधिक सब्जेक्ट, 2 से अधिक सब्जेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गृहिणी हैं, घर के ढेरों जिम्मेदारियां आपके पास होती हैं, तो अदर जो इतने सब्जेक्ट्स हैं अगर आप चला लेंगी तो इतना सब कुछ मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन 2 सब्जेक्ट को मैनेज करते हुए आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एक पॉइंट हमने ये क्लियर कर लिया कि हमारे पास सबसे पहले हमारा सिलेबस हाथ में होना चाहिए। सिलेबस की हमें बढ़िया से बढ़िया एनालिसिस करनी है कि हमें टारगेट्स ऐसे सेट करने हैं कि हाँ, ये सिलेबस है, इतने सब्जेक्ट इसमें हैं, ये सब्जेक्ट मुझे पसंद है, ये भी आप जरूर तय कर लीजिएगा। जैसे आपको ज्योग्राफी पढ़ना पसंद हो सकता है, हिस्ट्री पढ़ना पसंद हो सकता है, उसे आप अलग से देख ले। और कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, कहाँ पर आपको नई शुरुआत करनी है, हर एक बात आप वहां मेंशन करें। इससे होगा ये कि आपको पता चलेगा कि कहाँ कमी है और कहाँ पर काम करने की जरूरत है। फिर आप जैसे मैथ को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मैथ आपको नहीं आती है, इंग्लिश आपको नहीं आती है, आज के टाइम पर जो पेपर्स का लेवल आ रहा है वहां पर इंग्लिश और मैथ को पढ़ना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो कैसे आप इनकी शुरुआत करेंगे, क्या करेंगे, हर एक बात आपको इन 2 दिनों में सोचनी है। ठीक है, कि 13 तारीख मतलब आज का दिन और कल का दिन जो 14 आपके पास जुलाई है उसका, ये दोनों दिन आपको क्या करने हैं, अच्छे से विचार करना है कि इस सिलेबस पर मैं कैसे काम करूं। आपने कमियां देख ली, आपने वो करेक्टर्स देख लिए जहां पर आपकी मतलब आप मैक्सिमम अच्छे हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छी क्वालिटी रखते हैं उस सब्जेक्ट में, उसके सामने भी लिख दिया कि ये मेरा बहुत अच्छा है, और उसके सामने भी लिख देना जी कि ये मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो भी आपका सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। सब कुछ आपकी एनालिसिस कंप्लीट हो गई है, तो अब विचार करना है कि मैं पहले किस पे काम करूं। अगर आपको लगता है कि मुझे मैथ नहीं आती तो आप मैथ को रेगुलर स्टार्ट कर सकते हैं और साथ में एक इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं कि जब भी मैथ से बोर हो, आपको जो पसंद है उस सब्जेक्ट को आप पढ़ लें। तो 2 सब्जेक्ट को अगर लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छा तालमेल बैठ जाता है। मान लीजिए आपको हिस्ट्री पसंद है और मैथ आपको थोड़ा कम पसंद है, आपने दोनों स्टार्ट किए हैं। हिस्ट्री की आपके पास जो भी बुक है आपने वो ली, मैथ की आपके पास जो भी बुक है आपने वो ले ली। अब हिस्ट्री तो आप सेल्फ तैयार कर रहे हैं लेकिन मैथ आपको नहीं आता। अब मैथ के लिए आपने क्लासेस लेना स्टार्ट किया है। क्लासेस वगैरह के ऊपर भी हमें पैसे खर्च करने की ज्यादा जरूरत होती नहीं है, क्योंकि आजकल ज्यादा से ज्यादा टीचर्स हमें
फ्रीली कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे से मैथ की क्लासेस सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, और वहाँ से क्लास लेते हुए आप पर्टिकुलर एक टॉपिक दिन का भी अगर करते हैं कि हाँ एक टॉपिक मैंने लिया, उसकी क्लास ली, उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बताया गया था वो मैंने समझा, उसे नोट डाउन किया, और जो भी मेरे पास मैथ की बुक है उसमें से मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है। देखते ही देखते मैथ भी स्ट्रॉन्ग होने लगेगी, आपको बहुत अच्छे से आने लगेगी। अगर ज़्यादा भी नहीं करना चाहते तो वो हिस्से ज़रूर कर लें जिनको आपने जाना है, समझा है, सुना है, और जिनमें आप वाकई में बहुत अच्छा कर सकते हैं। केवल वो टॉपिक पे अगर आप मैथ के करते हैं तो 5 क्वेश्चन यदि मैथ के आ रहे हैं तो आप 3 करने योग्य हो जाते हैं। तो सोचिए 3 कितनी बड़ी बात हो जाती है कि जहाँ से मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, आज वहाँ से मैं स्कोर कर रही हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। तो आप इस तरीके से उन सब्जेक्ट्स की रणनीति बनाना स्टार्ट करें जहाँ आप ये सोचते हैं कि इसको छोड़कर जो मेरा अच्छा है उसी पर काम करूँ। तो देखो उस पे तो आप काम कर ही लोगे, लेकिन जहाँ पर आपको कमी नज़र आती है वहाँ पर भी आप काम ज़रूर करें। साइंस हो गया, इंग्लिश हो गई, इनको आप इसी तरीके से, जैसे मैथ और एक पेपर कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा पेपर, जैसे इंग्लिश के साथ आपने ज्योग्राफी ले ली तो आप वो पढ़ रहे हैं। आपको साइंस अच्छी नहीं लगती तो आपने साइंस ले ली, साथ में आपने पॉलिटी ले ली तो आप वो पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन बनाइए जहाँ पर एक पसंद का और एक नापसंद का हो, तो वो बेटर ऑप्शन हो जाता है। जब भी मन ना लगे उस ओर चले जाओ, और फिर आपको पता है भी टारगेट पूरे करने हैं तो आप कहाँ आ सकते हैं कि हाँ ये मुझे पसंद नहीं है लेकिन इसका टारगेट भी पूरा होना जरूरी है, इस बार इसकी खैर नहीं, और ये मुझे इस बार एग्जाम में सिलेक्शन जरूर दिलाएगा। तो कुछ ऐसा अगर आपने मन में धारण किया है इस बार, और आप बहुत इजीनेस के साथ, बहुत अच्छी उम्मीदों के साथ खड़े हुए हैं, आपने फिर से अपने आप को एक मौका दिया है, आप किसी की परवाह यहाँ नहीं रखते हैं, अपनी जो है अच्छी प्रायोरिटी रखते हुए आप ये सोचते हैं कि मैं कर लूंगी, तो ये वाला हिस्सा आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये तो हो जाती है कि हम टारगेट्स कैसे सेट करें, हमें करना क्या है, कैसे मैंने एक रूपरेखा बनाई। अब ये करना कितने समय में है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि 2 दिन 13 तारीख और 14 तारीख को आपको ध्यान में रखना है। उस दिन ये आपको अच्छे से सोच विचार करते हुए सिलेबस की रीडिंग लगाइए, सिलेबस के सारे पॉइंट्स आपको रट मारने हैं कि हाँ हिस्ट्री के ये हिस्से मुझे पढ़ने हैं, पॉलिटी का ये पढ़ना है, इंग्लिश का ये पढ़ना है। तो ये 2 दिन बिगाड़ने के लिए नहीं दिए हैं मैंने, आपको इनका भी यूज करना है सिलेबस रटने के लिए। सिलेबस रटना इसलिए जरूरी हो जाता है कि मान लीजिए आप कहीं पर बैठे हैं, कोई टॉपिक आपके सामने आया और आपने देखा कि ये तो मेरे सिलेबस से रिलेट है, आप उसे ज्यादा ध्यान से देखोगे और 2 बातें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। तो अपने सिलेबस को आप ज़रूर एक बार समझें, उसके पॉइंट्स को अपने माइंड में लाने की कोशिश करें, क्या क्या इन सब्जेक्ट्स में ऐड किया गया है वो आपको आने चाहिए। क्लियर हो गया। अब आते हैं मेन टारगेट पर कि 15 जुलाई से आप अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी जिन्होंने अब तक नई स्टार्टिंग नहीं की है वो 15 जुलाई को नई स्टार्टिंग कर देना। उस दिन से आपके 2 सब्जेक्ट जो आपने चुने हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। आप अपने लिए कोई भी टाइम टेबल बना सकते हैं, सुबह जल्दी उठना और शाम को मतलब रात को कितने बजे तक सोना है, या फिर आपको रात को पढ़ाई करनी है या फिर दिन में आपका रेस्ट का टाइमिंग है, जो भी आपका बैठता है कि रात को स्टडी करनी है, दिन को स्टडी करनी है, ये आप पे डिपेंड है। टाइम टेबल आपका होगा। और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कैसे टाइम टेबल बनाऊं, कैसे समय निकालूं, तो आप वो भी कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप अपना शेड्यूल तय कर सकते हैं। लेकिन आप ये जरूर बताइएगा कि आप कब उठने में अच्छे हैं, मतलब सुबह जल्दी उठ सकते हैं या आपको रात को जगना अच्छा लगता है। दोनों बातों का मैसेज आप जरूर करें ताकि मैं आपके लिए उस अनुसार एक टाइम टेबल बता सकूं। मैं अपना भी टाइम टेबल कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी आपको लगता है कि हमें एक बार और आपके द्वारा और हमारे लिए जो मिला जुला सा टाइम टेबल है वो चाहिए, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं जरूर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। फिलहाल हमने आज एक नया टारगेट स्टार्ट किया है कि हम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली प्रोसेस हम अपना सकते हैं। यहाँ पर हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को एक नई उम्मीद दे सकते हैं, अपने आप को एक नई दिशा दे सकते हैं। और देखिए हर एक बात पॉसिबल होती है अगर वो हम मन से चाहें और मन से उसके प्रति समर्पण दें तो हम कर लेंगे। एक ना एक दिन वक्त हमारे पक्ष का जरूर हो जाएगा। तो आप भी इस वक्त को अगर अपने पक्ष में लाना चाहते हैं तो ये मेहनत करना जरूरी है। तो ये 15 जुलाई से मैंने तय किया है 90 डेज का चैलेंज।
कि आपको क्या चाहिए, 90 डेज का चैलेंज लेना चाहिए और 90 डेज में आपको एक बार खींचतान करके सिलेबस कंप्लीट करने की उम्मीद करनी चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? हमने एक बार पहले एग्जाम दिया है तो सिलेबस कुछ हिस्सा देखा हुआ है, और अगर पहली बार भी दे रहे हैं तो टारगेट लेने में क्या ही बुराई है। 90 डेज का हम इस प्रकार सोचकर चलें कि सिलेबस मुझे खींच करके करना है, जितना भी मैं कर सकूं, जितना भी समय दे सकूं दूं और कर लूं। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं भी होता है तो आप उसके आसपास तो रहेंगे कि 100 में से अगर आपने 90 to 80% भी कर लिया तो भी बहुत अच्छा स्कोर हुआ ना। कि जहाँ कुछ नहीं हो रहा था, जहाँ आपने अब अभी पढ़ाई बंद कर दी थी कि चलो अभी तो एग्जाम हुआ है, नई वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, कब क्या होगा, तो ये सभी बातें इग्नोर करके हमने नई पढ़ाई स्टार्ट कर दी। ये कितनी बड़ी बात है, और ये बड़ी बात हमें उन लोगों से आगे ले जा रही है जो अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जिनको अभी लग रहा है कि बहुत समय है। तो वो बाद में जब भागना स्टार्ट करेंगे, हम तो डबल रेस में भागेंगे ना, कि हमारे पास उस समय एक बार सिलेबस हो चुका होगा, हम अपने रिवीजन और प्रैक्टिस पर काम कर रहे होंगे, तो फिर हमें कौन हराएगा। तो जब भी कोई बात आए तो आप उसे पॉजिटिवनेस के साथ सोचा करो कि आखिर इसमें होगा क्या। क्लियर है? तो आप ये वाला प्रोसेस जरूर अपनाएं। हम 15 तारीख से फिर से नए सिरे से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपके साथ ये चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ। मेरी पढ़ाई उस दिन से मैंने स्टार्ट कर दी थी जिस दिन मैंने फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया था, और मुझे लगा था कि कुछ कमी रह रही है, शायद हो भी जाए और नहीं भी हो, तो भी मैंने फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की तैयारी दूसरे तीसरे दिन से स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि जो लगातार पढ़ते रहते हैं उनका एक अलग ही होता है कि हाँ, वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, दिन पर दिन निखर रहे हैं और अपने आप को एक ना एक दिन जरूर प्रूव करेंगे। तो आप भी ऐसी उम्मीद जरूर रखते होंगे कि हमें हर दिन मेहनत करनी चाहिए, एक ना एक दिन वक्त हमारे पक्ष का जरूर आएगा। और अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, हम पूरे पूरे साल बैठे रहेंगे, एग्जाम टाइम पर 1 से 1.5 महीने पढ़ेंगे, तो हम कभी मेहनत करते हुए उस मेहनत के अकॉर्डिंग हम सिलेक्शन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ले सकते। तो अगर आपको भी आपका रिजल्ट दिख गया है, आपको भी आपकी उम्मीदें खरी नहीं उतरती दिख रही हैं, तो आपको मेहनत करना स्टार्ट करना चाहिए। तो 15 जुलाई से आप भी वापस से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अपने सब्जेक्ट्स बदल रही हूँ उस दिन, तो आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी एक नए सिरे से तैयारी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मेरी काफ़ी दिनों से हो रही है। मैंने 2 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर लिए हैं और 15 तारीख को मैं अपने 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप भी इस प्रकार से अपने टारगेट बनाते हुए ज़रूर पूरा करें। और 15 जुलाई से लेकर 15 अक्टूबर तक, कि हमने एक टारगेट बनाया है कि 15 जुलाई से लेकर 15 अक्टूबर तक हम बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें। इसके ऊपर अगर आप विस्तृत बात करना चाहते हैं कि कब कब कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ें, कैसे मैनेज करें, तो उस पर भी हम अलग से बात और कर लेंगे। आप उसकी भी कमेंट कीजिएगा कि नहीं, हम पूरा डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे क्या करना है, तो आपको वो भी मैं अलग से बता दूंगी। लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान में रखें कि 15 तारीख से आप स्टार्ट करें। 3 महीने के इस टारगेट में 15-15 दिन खींचना है। देखो, खींचने वाली बात है, 15 दिन में नहीं हो रहा है तो 20 दिन 2 सब्जेक्ट्स ही आपको पढ़ने हैं। 20 दिनों में आपको उनमें जितना भी काम करना है आप कीजिए, फिर आप नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट लीजिए, फिर 2 सब्जेक्ट लीजिए, और कई सब्जेक्ट तो ऐसे होंगे कि इन 20 दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर नहीं भी बन पा रहा है तो आप ये कोशिश कीजिए कि इसको मैं कैसे ना कैसे करके, इस बार जितना कर लिया बहुत अच्छा है, फिर से मुझे जो भी नए सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं उनमें इनका रिवीजन करते हुए कंप्लीट करना है। बहुत मेहनत है, इजीली कुछ नहीं मिलता है। आप जितना कर सको उतना जरूर करना। ये नए से तो बहुत अच्छा होगा। जो भी स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये टारगेट्स है कि 3 महीने में हमें सिलेबस पूरा करना है, 20-20 दिन का, 25-25 दिन का, या फिर आप 30 दिन का भी बना लीजिए कि 2 सब्जेक्ट में 30 दिन में पूरे करूं, 1 महीने में पूरे करूं। इतना तो पॉसिबल है ना कि 1 महीने में 2 सब्जेक्ट खींचना तो पॉसिबल होगा। तो बस आप उसी के आधार पर अगर 6 सब्जेक्ट भी सिलेबस के खींच लेते हैं तो सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। और ये 6 सब्जेक्ट आप ऐसे खींच रहे हैं जिसमें रिवीजन भी है और प्रैक्टिस भी है, तो कमी कुछ बच ही नहीं रही है। तो यहाँ पर हम तो पहले ही अपने आप को बहुत आगे ले जा रहे हैं। तो कभी भी किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने में वहां विचार नहीं करना चाहिए जहां पर कुछ अच्छा हो रहा हो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आप इन 3 महीनों में बहुत अच्छा अपना सिलेबस खींच सकते हैं।
मैं आपके साथ हूँ, कोई भी आपको लगता है कि यहाँ पे डाउट आ रहा है और मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। साइंस की जो क्लासेस हैं, वो 15 तारीख बाद 1 आध दिन में मैं स्टार्ट कर दूँगी, आपको क्लास मिल जाएगी। आप साइंस मुझसे पढ़ सकते हैं, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊँगी। मेरे द्वारा जो भी साइंस की क्लासेस रहेंगी, आप उससे किसी भी एग्ज़ाम में यूज़ ले सकते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर आप थर्ड ग्रेड, एलडीसी या किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, वहाँ पे साइंस रिक्वायर्ड है, तो वो साइंस का पूरा उसमें आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार जो भी सब्जेक्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा पाई वो मैं ज़रूर करवाऊँगी, मदद जितनी मुझसे होगी वो करवाऊँगी, लेकिन हिम्मत आपको रखनी है, विश्वास आपको रखना है और लगातार एक धैर्य के साथ मेहनत आपको करनी है। बाकी आपका आपका जो भी गाइडेंस मैं दे सकूँ वो ज़रूर दूँगी। हम यहाँ पर ये मानकर चल रहे हैं कि वक़्त जो होता है ना, उसमें मेहनत इम्पोर्टेंट होती है, मेहनत एक ना एक दिन आपका साथ ज़रूर देती है। बस उम्मीद रखिए कि मैं अपने आप को हराऊँ नहीं, अपने आप को हमेशा मुझे आगे लेकर जाना है और बुक लिस्ट वग़ैरह है जो फर्स्ट ग्रेड की वो मैंने ऑलरेडी आप सभी के सामने शेयर कर रखी है, वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएँगे और फिर भी आपको लगता है कि नहीं, हमें एक बार वापस से आप फर्स्ट ग्रेड की बुक लिस्ट वग़ैरह बताइए, आप उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए, तो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जितनी हमारी एक-दूसरे के साथ बॉन्डिंग हो, जितना अच्छा हम एक-दूसरे के साथ पढ़ सकें, उतना ही बहुत अच्छा है क्योंकि जब एक साथ एक ग्रुप पढ़ता है, तो उसे डर रहता है कि कौन किससे आगे जा रहा है। तो इस ग्रुप की भी यही डिमांड है कि हर कोई हर किसी से आगे जाएगा और हर किसी से आगे जाते हुए इस मेहनत को इतना स्ट्रॉन्गली करेगा कि इस बार सारे सिलेक्शन हमारे ग्रुप से होंगे। तो ज़रूर इस ग्रुप में जुड़िए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, हर दिन इम्प्रूव कीजिए, हर दिन स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपने आप को जीत लीजिए।